और सत्ता परिवर्तन के खातिर भैया अब उमड़े हर एक समाज हो। और भ्रष्टाचारी मतलब मिटाना है जिन भाजपा कांग्रेस से है राज हो। बहुजन समाज पार्टी के भैया और गली गली में हवा का चर्चा हो। और घोटाला कर मन पार नहीं लगा रहे, चाहे कुछ कुछ कर रहे खर्चा हो। वोट ल जानो जी वोट ल जानो जी बेटी बरोबर और वोट ने बेचे जा जिन कोनो वोट न बेचे तो जिंदगी भर पछताए। तो वोट ला बेटी के समान समझना है। जिस तरह बेटी नहीं बेचे जाए वोट भी बेचे नहीं जाए, यही सम्मान राशि भेजो। तो आइए आदरणीय भारद्वाज जी एक बार सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री विद्यालय साहब जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। समय समय पर इस देश धरती में जन्म लेने वाले तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए साहू समाज में जन्म लेने वाले संत माता कर्मा जी, कुर्मी समाज में जन्म लेने वाले छत्रपति साहू जी महाराज जी, काशी मरार पटेल समाज में जन्म लेने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी, आदिवासी समाज में जन्म लेने वाले क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कानू चांद भैरव जी, छत्तीसगढ़ की धरती में सत्य की जो जलाने वाले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, वाम से PS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम साहब जी इत्यादि इन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जत्था कार्यक्रम आयोजन के हमारे मुख्य अतिथि सारंगढ़ विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्षा श्रीमती लता लक्ष्मी जी बसपा सारंगढ़, हमारे सामने बहुजन समाज पार्टी सारंगढ़ के सचिव श्री नरेंद्र चोरगे जी, वरिष्ठ बसपा कार्यकर्ता रामदास कुलरे जी, प्रवीण मल्होत्रा जी, आदरणीय ग्राम पंचायत घोड़म के साहू सरपंच साहब जी और आपके गांव से चल करके आए सभी तमाम श्रोतागण, बसपा के समर्थक, कार्यकर्तागण, आप सभी को मेरी तरफ से सादर जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान। साथियों, हमारे संचालक महोदय बहुत सारे विस्तार से बात को बताए हैं और उन तमाम बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, फिर भी दो चार बिंदु है जिसे मैं आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूं। साथियों, हम लोग बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। देश भी
आजाद हुए 74 साल हो गया, और 74 साल की यदि हम समीक्षा करें तो निश्चित रूप से इस देश का पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को कुछ हासिल नहीं हुआ है। क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान को लिखा तो उस संविधान में इस देश के हक हुकूक के लिए, सभी के लिए अधिकार को लिखा। उसमें धारा 340 एक ऐसा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के चलते, वह अनुच्छेद जब लागू नहीं हुआ तो उस अनुच्छेद के चलते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। साथियों, धारा 340 क्या है? उसमें जो पिछड़ा वर्ग है उसको चिन्हांकित करने का एक अनुच्छेद था, जिसके आधार पर बाद में मंडल कमीशन आपके सामने नजर आता है। उसके पहले काका कालेलकर कमीशन लागू किया गया था, जिस समय मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री थे। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उस समय पिछड़े वर्ग के काफी नेताओं ने मोरारजी देसाई से संपर्क किया कि भाई आपने चुनाव जीत लिया है, लेकिन काका कालेलकर कमीशन को आप लागू करो। तो जब उनके पास गया तो मोरारजी देसाई ने कहा कि भैया कमीशन बहुत पुरानी हो गई है, आज के तारीख में हम नया सर्वे करवाएंगे। फिर काका कालेलकर कमीशन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। साथियों, उसके बाद फिर 1980 के आसपास, 1989 के आसपास एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मंडल कमीशन के नाम से एक आयोग बनता है। उन्होंने देश में बड़े पैमाने पर सर्वे किया पिछड़े वर्ग के हितों के लिए, और 1980 में उन्होंने मंडल कमीशन का रिपोर्ट तैयार किया। वो मंडल कमीशन क्या है साथियों? मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वह कमीशन बनाया गया था। लेकिन उस समय के तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं लागू किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब ने इस देश में सर्वप्रथम मंडल कमीशन के समर्थन में व्यापक जन आंदोलन चलाया, और जिसके चलते उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी ने दबाव में आकर के मंडल कमीशन को लागू किया। साथियों, तब कहीं जाकर के मंडल कमीशन अस्तित्व में आता है, और उसके बाद फिर भी अक्षरशः आज तक वह कमीशन लागू नहीं हुआ है। उसकी लड़ाई अभी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे आप लोगों को याद होगा, इस देश में अनुसूचित जाति जनजातियों को जो आरक्षण मिला हुआ है, जो सुख सुविधा मिला हुआ, वैसी सुविधाएं इस देश के पिछड़ी जातियों को अभी तक नहीं मिल पाया है। इसका कारण यही है कि इस देश के हमारे पिछड़े वर्ग के साथी जागरूक नहीं हुए और न ही समझ पाए हैं कि मंडल कमीशन क्या है। कुछ लोगों तो मंडल कमीशन गया तो मंडल कथेगा काहे मंडल सतनामी मन के मंडल का, पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि मंडल कमीशन क्या है, जबकि आज जरूरत है मंडल कमीशन को अध्ययन करने का, पढ़ने का। साथियों, इस देश में कई पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी। आप लोगों ने आजादी के 74 साल तक इस देश में बड़े लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया, एक छत्र राज किया। उस समय का आप महंगाई, बेरोजगारी को देखेंगे, और आज 74 साल के बाद भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी भी समीक्षा करेंगे तो कोई खास अंतर नहीं दिखाई देता है। साथियों, अगर हम इतिहास में जाएं तो 1885 में कांग्रेस पार्टी का जन्म होता है, और उसकी उम्र अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 135-36 साल का उम्र हो जाता है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न हताश न निराश होते हैं,
और बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करते हो। उसी तरह से 1925 में आरएसएस का गठन हुआ और आरएसएस के गर्भ से ही जनसंघ जन्म लेता है और जनसंघ के गर्भ से ही भारतीय जनता पार्टी बनती है, जिसका उम्र 95-96 साल होता है। और 95-96 साल के अंदर में इस पार्टी के कोई कार्यकर्ता न तो हताश होते हैं न निराश होते हैं। साथियों, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बनती है, जिसका उम्र 35-36 साल है। मात्र 35-36 साल में हमारे बहुजन समाज के लोग हताश और निराश हो जाते हैं। आप 74 साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को राज करने का मौका दिया। हम 5 साल कांग्रेस पार्टी को आजमाते हैं, उससे 5 जूता खाते हैं, 5 साल के बाद फिर उसे थक करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उससे फिर 5 जूता खाते हैं, फिर कांग्रेस को वोट देते हैं, फिर भाजपा को वोट देते हैं। कभी हमने तीसरा विकल्प के बारे में सुना? तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है साथियों कि हम तीसरा विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी को चुने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, संतों गुरुओं महापुरुषों की पार्टी है। इस देश में 85% बहुजन समाज की पार्टी है और जो तमाम यहाँ तक तो बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी महाराज जी के नेतृत्व में, तो जब सरकार बनती है, जैसे हमारे आदरणीय साहू जी आपके ग्राम गोलम के सरपंच है, पीछे वंश से है, लेकिन जब वो जीत गए हैं तो पूरे समाज की जीत है, पूरे इस गांव के ग्रामवासियों के सरपंच हो, किसी एक जाति बिरादरी के सरपंच नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ठीक उसी तरह से किसी जाति किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, धार्मिक अल्पसंख्यकों सभी को मिला करके बहुजन समाज बनाया गया है और उसी के नाम पर बहुजन समाज पार्टी बनाई गई है। इसलिए साथियों, आप लोग कांग्रेस को आजमा लिए, भारतीय जनता पार्टी को आजमा लिए, अब जरूरत है बहुजन समाज पार्टी को आजमाने का। बहुजन समाज पार्टी को एक बार मौका दीजिए, उसके बाद आप आजमाइए, समीक्षा कीजिए कि कौन सी सरकार आपकी हितैषी है और कौन सी सरकार आपकी विपरीत काम करती है। अभी अनुसूचित जातियों के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने चर्चा किया कि जब 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या को कम कर दिया गया। भाई, फैमिली प्लानिंग बनाने का ठेका अनुसूचित जातियों ने ले रखा है क्या? 16% ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड उसका जनसंख्या है, तो 16% से घटा करके 12% कर दिया डॉक्टर रमन सिंह ने। जब चुनाव का समय आया तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 16% अनुसूचित जातियों को आरक्षण देंगे। सरकार बना दी है आप, क्या 16% आरक्षण दिया? नहीं दिया 16% आरक्षण। फिर भी हम लोगों ने उनके सम्मान में सम्मान समारोह रखे। तो साथियों, ये दोनों चोर मौसेरा भाई कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। यदि नाग भी काटेगा तो जहर ही उगलेगा और सांप भी काटेगा तो जहर ही उगलेगा। कहने का तात्पर्य है कि नाग के काटने से और सांप के काटने से विष गमन होगा और हम मरेंगे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि अपने आप को नेस्तनाबूद करना। तो साथियों, अपने आप को नेस्तनाबूद ना करें। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे पास एक विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी को चुने, बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सबों साथियों को सादर जय भीम, जय भारत, जय काशी राम।